कल देर रात मैंने एक अजीब से ब्लॉग का वीडियो देखा जिसमें कहा गया था कि सोते समय जूतों की नोक कभी भी बिस्तर की तरफ नहीं होनी चाहिए, वरना वो जूतों के सहारे बिस्तर पर चढ़ाते हैं और अगर जूतों की दिशा बिगाड़ दी जाए तो वो रास्ता भटक जाते हैं। मजाक में मैंने बिस्तर के पास रखी चप्पलों को लात मारकर इधर उधर कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड ल्यूरुयान बाथरूम से बाहर आई और नीचे झुककर कुछ ढूंढने लगी। मैंने पूछा क्या ढूंढ रही हो, तो वह बोली कि उसे बिस्तर पर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, दांत असामान्य रूप से ज्यादा दिख रहे थे और चेहरा बिल्कुल सफेद लग रहा था, जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि उसकी एक चप्पल शायद बिस्तर के नीचे है और वह झुक नहीं पा रही, क्या मैं निकाल सकता हूँ? मैंने नीचे देखा तो सच में चप्पल अंदर दूर चली गई थी, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पाया। वापस बैठते समय मुझे बाकी चप्पलों में कुछ अजीब लगा, पर समझ नहीं आया क्या। उसने खुद ही बताया कि नहाते समय उसकी कमर में दर्द हो गया, इसलिए झुक नहीं पा रही, और पैर गीले हैं इसलिए सीधे बिस्तर पर नहीं चढ़ सकती। मैं थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई और मैं डर गया क्योंकि कमरे की सारी लाइटें जल रही थी, फिर भी उसके नीचे कोई परछाई नहीं थी। मैंने दिखावा किया कि मैंने कुछ नहीं देखा और तुरंत बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। अंदर आकर मुझे याद आया कि कहते हैं ऐसी चीजों की परछाई नहीं होती, और अभी मेरी गर्लफ्रेंड की भी नहीं थी। मैंने तुरंत मोबाइल उठाकर उसी ब्लॉग वाले एक सपना को मैसेज किया और मदद मांगी। उसने मुझसे पूरा मामला पूछा और मैंने सब कुछ बता दिया, चप्पलों वाली बात और परछाई वाली भी। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया कि मैं सही समझ रहा हूँ और वो इंसान नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा कि अगर वो इंसान नहीं है तो आखिर कब और कैसे बदली। उसने बताया कि अचानक मौत और अधूरी इच्छा किसी को ऐसी हालत में बदल सकती है, और यह भी कहा कि अच्छी आत्माएं इंसानों के साथ नहीं रहती, खासकर एक ही बिस्तर पर तो बिल्कुल नहीं, यानी वो मेरे लिए खतरा है। मैं डर गया और पूछा कि क्या पुलिस बुलाऊं, तो उसने मना कर दिया और कहा कि इससे हालत और खराब हो जाएगी। फिर उसने मेरा लोकेशन मांगा और कहा कि वह खुद आएगा, बस मुझे शांत रहना है और उसे शक नहीं होने देना है। मैं थोड़ा शांत हुआ ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से उसकी आवाज आई कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा अजीब और भारी थी और कांच के दरवाजे से उसकी परछाई धीरे धीरे पास आती दिख रही थी, जैसे वह पूरी तरह दरवाजे से सट गई हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मुझे पेट दर्द हो गया है। वह अंदर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था और तभी दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा, जिसे देखकर मेरी सांस अटक गई और मुझे लगा कि वह किसी भी तरह अंदर आ सकती है। तभी मोबाइल पर मैसेज आया कि बाथरूम में छुपना बेकार है क्योंकि वो दीवार पार कर सकती है। यह पढ़ते ही मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और देखा कि वह बिल्कुल सामने खड़ी है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो।